भाई मरते मरते बचाऊं मैं। मतलब मैंने बागी 4 मूवी पूरी देखी है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि इस मूवी पे वीडियो बनाऊं कि नहीं, और जो भारी रिस्पांस आया है आपका उस पे। उम्मीद है मूवी देखने के बाद जिंदा हो। बिल्कुल भाई, मतलब मूवी देखने के बाद जो मैं जिंदा बच गया हूं ना, मैं लिटरली बोल सकता हूं कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। भाई ऐसी ही वीडियो बनाते जाओ, हार्ट इमोजी। अरे भाई बाकी इग्नोर करने के लिए हम तो है ही। भाई बहुत खुशी होती है आपकी वीडियो ना देखकर। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। कीप गोइंग, नेवर कम बैक। ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई, एक दिन जरूर बहुत पीछे जाओगे। अभी गलत जगह आ गए भाई, ये सब कमेंट जाके इंस्टाग्राम में अर्जुन कपूर की रील्स में करो, यहाँ पे नहीं। भाई की वीडियो आने से पहले मैंने मोर्टिन 3 से 4 बार, आदि पुरुष 4 से 5 बार देख ली। अब तो वीडियो अच्छा ही लगेगा, सो प्लीज अपलोड सून। भाई इतनी बड़ी बेइज्जती, मोर्टिन तक तो ठीक है, आदि पुरुष डाल दिया यार, इतनी घटिया होती है क्या वीडियो मेरी? आपकी एडिटिंग तो काफी ज्यादा ही। हाँ, यहाँ पे करो, बेइज्जती करो यहाँ, क्योंकि मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है। चैंपियन टाइप है। यहाँ करना था बेइज्जती, जहाँ करना होता है वहाँ करते नहीं हो। यहाँ पे एडिटर की बेइज्जती होती। बच गया साला, बच गया साला। तो अभी यहाँ चौक के बीचों बीच एक लंबा सा खंबा लगा हुआ है, लेकिन वही दूसरे दूर के एंगल से देखने पे वहां पे कोई खंबा होता ही नहीं है। कार को टक्कर लगते ही भैया आधे सेकंड के अंदर कार में आग लग जाती है। नहीं मतलब उसको गिर के थोड़ा ठुकने तो तब लगेगी ना आग। जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये कार है और कोई ट्रक इसको ऐसे टक्कर मारती है तो कार ऐसे फेंकाएगी, ना कि ऐसे। लेकिन ये कार ऊपर ही उड़े पड़ी है, जैसे कोई नीचे से टक्कर मार दिया वैसे पड़ा है ना भाई। जिसमें इस कार को अच्छा खासा सड़क पे टक्कर लगी थी, लेकिन घूमते घुमाते पता नहीं कैसे ये ट्रेन की पटरी पे आके गिर जाती है। मतलब कुछ भी ना, कोई मतलब नहीं है। और अभी इस पॉइंट पे कार की अच्छी खासी एक्सीडेंट हो चुकी है, कार में अच्छा खासा आग भी लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है भाई, अब कार को ब्लास्ट ही हो जाना चाहिए था, पिक्चर यही खत्म हो जाती, बढ़िया हो जाता। लेकिन ब्लास्ट हुआ ही नहीं। ये बंदा लिटरली दारू पी के टुन होके ऐसे सोया हुआ है बालकनी में। भाई एक चक्कर आएगा, पड़ से नीचे गिर जाएगा, पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगी। गिर जा मेरे भाई। जिसमें रोनी के पीछे वहां दोनों बॉटल्स कुछ इस तरह पड़े हुए हैं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में इनकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है। इस वाले एंगल से देखने पे इसने फोन ऐसे पकड़ रखा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे ऐसे पकड़ रखा है। और ये क्या भाई, अलीशा की प्री वेडिंग देख रहा है क्या? मतलब इसको अलीशा की याद आ रही है तो वो उसकी पुरानी वीडियोस देख रहा है। लेकिन हम जब अपनी फोटोज वीडियोस लेते हैं तो एकदम नॉर्मल होती है। तो भाई जो देख रहा है प्री वेडिंग भी नहीं करता कोई ऐसा, इतना प्रोफेशनल वीडियो। तो यहाँ पे रोनी इस वायर को खींच देता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये वायर से चिंगारी क्यों निकल रही है भाई? वायर है, वेल्डिंग मशीन थोड़ी है। और अभी ये उसी वायर को हाथ में लेके जहां मर्जी चाहे घूम रहा है, जो मर्जी चाहे कर रहा है। भाई वो वायर कहीं कनेक्टेड है, ये तो ऐसे लेके घूम रहा है जैसे थॉर का हथौड़ा लेके घूम रहा हो। अपना रोनी भाई लिटरली 7 महीने कोमा में था। और एक बार भाई रोनी की बॉडी देखो, मतलब ये वही बंदा है जो अभी पिछले 7 महीने कोमा में था। 7 महीने ये हिला डोला भी नहीं है, तो इसकी बॉडी वैसी की वैसी कैसी है भाई? एक पैक भी कम नहीं हुआ वहां से। बाद में जब ये डॉक्टर को रोनी की फाइट की वीडियो दिखाता है तो वहां पे रोनी अकेला ही लड़ रहा है। नहीं बाकियों को क्या एआई से गायब किया क्या? नहीं, पर वो सब साइड हटाओ। रोनी इसमें जिस तरह से मार रहा है, एक्चुअली में रोनी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था वहां पे। मतलब इस तरह से मारा ही नहीं था वो किसी को भी। इनफैक्ट ये वीडियो कहीं से भी एडिटेड नहीं लग रहा है, मतलब एकदम साफ पता चल रहा है कि इस वीडियो को अलग से शूट किए हैं खाली रोनी के साथ। जिसमें चलो जैसे तैसे इसने बाकी सबको एडिट कर दिया। जिसमें उसी लड़ाई के दौरान रोनी को छाती में अच्छा खासा चोट लगा था, लेकिन अगले दिन उसकी छाती में भी चोट गायब हो गया। नहीं ये कैसे किया भाई? मतलब तूने वीडियो एडिट कर दिया, मैं समझ गया, मान गया, लेकिन ये कैसे किया? छाती में जो निशान बना हुआ है उसको रातों रात गायब कैसे किया? फिर जब रोनी यहाँ से चले जाते हैं तब भी लोग आपस में ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि पता नहीं रोनी ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मुझे पता होता है ना। अरे नहीं, तुम दोनों को पता है कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है, तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो उसके सामने। तो अब जब वो चले गया है तब तो नॉर्मल बातें करो, अब क्यों नाटक कर रहे हो भाई? रोनी के बगल में यहाँ पे ग्लास पड़ा हुआ है जो कि दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। फिर जब ओलिविया इसको बोलती है कि और बताओ उसके बारे में, तो फिर से ये उसका डांस दिखाने लग जाता है। अरे जब खुद उसके बारे में सोच रहा होता है तब फोन में उसकी डांस वाली वीडियो देख रहा होता है, जब किसी को बता रहा है तब उसका डांस दिखा। डांस ही है क्या तेरे पास? नॉर्मल बातें करना। इसके भाई ने रोनी के फोन से सभी फोटोज डिलीट कर दिए। नहीं एक सेकंड, रोनी के फोन में लॉक नहीं था क्या? क्यों नहीं था भाई? आईफोन है तेरे पास। यहाँ पे रोनी एक एक करके सबको बिना देखे मार रहा होता है, लेकिन जैसे ही एसीपी सामने आता है जो कि यूनिफॉर्म में भी नहीं था, उसको मारते मारते एकदम से रुक जाता है। क्यों? यहाँ पे ये लड़की अपना नया 3 कैमरा वाला आईफोन इतने भीड़ में पार्टी में खुले में ओपन कर रही है। भाई ऐसे कौन अनबॉक्स करता है? घर में जाके अनबॉक्स कर। और इसके फोन अनगिनत बार बदलते भाई, मतलब अभी देखो व्हाइट है, थोड़ी देर बाद इसका फोन पिंक हो जाता है, और अभी इसके फोन के पीछे से लोगो भी गायब हो गया। देन थोड़ी देर बाद फिर से कलर चेंज हो जाता है, अब येलो हो गया। और अब तो भाई फोन ध्यान से देखो, फोन ही नकली लग रहा है। मतलब क्या चल रहा है? एंड क्योंकि रोनी ने इसका फोन तोड़ दिया था तो होशियारी में अपना फोन देके चले जाता है बिना पासवर्ड बताए। अरे भाई पासवर्ड, ओ ये तो पासवर्ड लगाता ही नहीं है, सॉरी। अभी रोनी अच्छा खासा सभी से लड़ रहा है, लेकिन फोकट का सामने आ रही है बिना मतलब। और सामने आई तो आई, गन उठा के अपने सिर में रख ली। भाई तेरे को मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसने लिटरली सड़कों में लगे सीसीटीवी में से उस लड़की को एडिट कर दिया। भाई मतलब ये ज्यादा हो गया यार। मतलब अभी तक मैं सब छोड़ दिया कि ठीक है बड़ा आदमी है, कैसे भी कर लिया, लेकिन ये कैसे किया भाई? और ये रोनी का क्या दिमाग भी सठिया गया है क्या? जब से देख रहा हूँ जहां जाने भाग भाग के जा रहे। भाई बाइक है ना तेरे पास, बाइक में जाना, भाग क्यों रहे? एंड अभी इस पॉइंट पे ये लोग एकदम सक्सेसफुली रोनी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे आके इसके साथ मारपीट करने की क्या जरूरत थी भाई? वो तो मान गया था कि वो हेलुसिनेट कर रहा
रहा है। और अगर ये लोग उसको वापस फील कराने के लिए मार रहे हैं तो कुछ इस तरह से मारना चाहिए ना कि मुंह से खून वून ना निकले। खून निकलेगा तो फिर समझ जाएगा वो। और ये लोग भी कमाल के लोग हैं भाई, आते ही गोली सीधा वहां मारी जहां पे इन दोनों की पेंटिंग छुपी हुई है। नहीं वाह। और भाई ये पेंटिंग यहाँ पे छुपा के क्यों रखे? मतलब जब तुमने पूरा बंगला ही जला दिया तो पेंटिंग को भी जला के नक्की करते ना यार। एंड प्लीज डोंट टेल मी इतने सारे लोग इतना भयानक सा मास्क पहन के सिर्फ इस एक पेंटिंग को तोड़ने आए थे, मतलब भाई। और ये पूरी फाइट में हमेशा की तरह रॉनी के साथ सिर्फ 2-3 लोग ही लड़ रहे, बाकी लोग पीछे अटेंशन करके खड़े हुए हैं। नहीं मतलब इतने लोग आते ही क्यों जब सब लोग एक साथ हमला नहीं करते? आओ ही मत ना भाई, थोड़ी बड़ी मिस्टेक है ये। अबे भाई बंदे ने बुलेट डॉज कर दिया, मतलब बुलेट ऐसे आ रही थी और आते हुए मैं ऐसे किया भाई, कुछ भी। और भाई मैं विनती कर रहा हूँ बॉलीवुड वालों से, बख्श दो संजू बाबा को, नहीं हो रहा है एक्शन उनसे। कितना मेहनत लग रहा है उनको एक्शन करने में, दिख रहा है भाई शक्ल में, हाथों में। और अभी रॉनी के जस्ट पीछे जो दीवार है ये वही दीवार है जिसे रॉनी ने तोड़ दिया था और उसके पीछे पेंटिंग लगी हुई थी, तो ये वापस दीवार जुड़ कैसे गया? एंड जब कैमरा पैन होकर साइड की तरफ जाते तो पेंटिंग अब यहाँ चिपकी हुई है। अरे भाई नहीं, अब क्यों बाइक में जा रहा है भाई? अब भाग के जा। रॉनी ने अपने भाई को नीचे से पकड़ रखा है और उसके भाई के ऊपर गले में रस्सी बंधी हुई है और ये बंदा लिटरली नीचे खड़े खड़े ऊपर की रस्सी तोड़ दिया भाई। और अभी ये बड़ा जित्तू जित्तू कर रहा है, अपने भाई पे बड़ा प्यार आ रहा है और पूरे पिक्चर में उसको मारने पे तुला हुआ था। एंड यहाँ पे आई थॉट यू थॉट वी बोथ थॉट और हमारी पार्टी हो रही है, सॉरी कि नीचे बाइक पड़ी हुई है, रॉनी भगते हुए बाइक के पास जाएगा और बाइक से उनका पीछा करेगा, लेकिन इनकी कार का ट्रक एक्सीडेंट सड़क पे हुआ था तो घूमते घामते ये पटरी पे कहां से आ गई भाई? और इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद एक बार रॉनी की हालत देखो, बैंड बच गई है बंदे की। और वही उसके बगल में अलीशा को देखो, मतलब जितना उसके मुंह से खून निकल रहा है ना इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, इतना तो मेरे सुबह ब्रश करने में निकल जाता है। मतलब भाई जान जाए पर मेकअप ना जाए। और एक सेकंड, इन दोनों ने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रखा था? इतना बड़ा ऑफिसर है, इसका तो हक बनता है, फर्ज बनता है सीट बेल्ट लगाने का। ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी स्मैकबुक में देख रहा है। नहीं एक सेकंड, सबसे पहले तो देखो परमिशन किसने दिया। सेकंड चीज, अगर परमिशन मिल भी गई है तो इतने बड़े हॉस्पिटल का सिस्टम इतने छोटे से मैकबुक में क्यों है? एक पूरा सिक्योरिटी रूम होना चाहिए और काफी बड़ा सिस्टम होना चाहिए, इतने से मैकबुक में देख रहा है भाई। और जब इन लोगों ने सारे सबूत मिटा ही दिए थे तो ये क्यों छोड़ दिया? इसको भी मिटा देते। ये लड़ाई के दौरान इसका फोन निकाल लेते और इसके भी फोन में लॉक नहीं लगा हुआ है। लॉक तो छोड़ो भाई, इसके फोन में तो फ्रंट कैमरा भी नहीं है, कौन सा फोन है भाई तेरे पास? और ये बंदा गोली किसको मारा था भाई? मतलब अगर वो उसको धक्का नहीं भी देती तो गोली इन दोनों के बीच से ही निकलने वाली थी, किसी को लगनी भी नहीं थी। ये फोन करके बताता है कि ओलिविया पलट गई तो सामने से वो बोलता है मार दे रॉनी को। रॉनी को नहीं, मतलब अब तक इनको जिन जिन से डाउट था जो रॉनी को जाके बता देंगे तो वो सामने वाले को मारते थे। मतलब इसके भाई से डाउट था तो भाई को मार दिया, डॉक्टर से डाउट था तो डॉक्टर को मार दिया, कैथरीन दीदी से डाउट था उसको मार दिया। तो अब यहाँ पे रॉनी को क्यों मार रहे हो? ओलिविया को मारो ना भाई। यहाँ रॉनी के पीछे कुल्हाड़ी पड़ी हुई है जो कि दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गई। ये क्या दिखा रहे हो भाई? मतलब नहीं आ रहा है यार, फील नहीं आ रहा है, क्रिंज लग रहा है भयानक वाला। और चलो ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूँ तूने इतने लोगों को मारा तो थोड़ा बहुत चोट तो तेरे को भी लगी होनी चाहिए ना। नहीं, एक तो पहले तुम ये मनवा रहे हो कि इतनी पतली दुबली लड़की ने इतने सारे हट्टे कट्टे लोगों को मारा तो उसको खुद को कोई चोट ही नहीं लगी। मतलब इसकी शक्ल में जो खून लगे हुए हैं वो तो इन लोगों के खून है ना, इसको खुद को कोई खरोच वरोच कुछ आए नहीं। और भाई टाइगर तो कुछ भी नहीं है, ये लोग जो क्रिंज मचाए हैं ना, मतलब कुछ भी दिखा रहे, हवा में उड़ के गोली मार रही है, हट्टे कट्टे आदमी को ऐसा मजाक जैसे उठा के पटक रही है। मतलब ना ये देख के मुझे वो फील आ रहा है, बचपन में अपन चोर पुलिस वाले गेम नहीं खेलते थे, मतलब छोटे से थे, इमेजिन करते थे 50 लोग सामने हैं, अपन एक एक करके गोली मार रहे, कोई गोली मार रहा है तो अपन ऐसे करके डॉज कर रहे हैं। लिटरली इन लोग का बचपन का सपना दिखा रहे हैं ऐसा लग रहा है भाई, मतलब इतना ज्यादा अति। और ये सीन देखे तो वो याद आ गया, माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। और भाई ये क्या बकड़ चल रहा है यार, मतलब कुछ भी। अभी इसने जो गोली मारी है इसके पीठ पे जाके लगी है, लेकिन पीठ पे कोई गोली का निशान ही नहीं है। एंड उसके बाद भी आधे मिनट तक लड़ाई कर रही होती है तब भी इसके पीठ पे कोई गोली का निशान नहीं होता, बट बाद में जब दिखाते तब इसकी पीठ पे तो गोली लगी हुई है। और अब जब फ्लैशबैक दिखा रहे तो फ्लैशबैक में भी इसको गोली लगी है जो पहले नॉर्मली लगी ही नहीं थी, जिसमें इसे यहाँ पे गोली लगी थी नीचे, लेकिन अगले ही पल अब यहाँ ऊपर लगी हुई है। और भाई इसे सिर्फ एक गोली पीठ पे लगी थी, उतने में ही ये मर गई, जबकि इस मूवी में तो लिटरली इनको 4 चाकू घुसा दो, 4 गोली मार दो तब भी नहीं मरते ये लोग। तो इतनी आसानी से कैसे मर गई भाई? ये दोनों लाल कलर की कार में घूम रहे, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट होता है तो कार का कलर ही चेंज हो जाता है, ब्लैक हो गया। यहाँ पे इतना भयानक कार एक्सीडेंट के बाद इन्होंने अलीशा को तो यहाँ से निकाल लिया था, बट रॉनी को वहीं छोड़ दिया मरने के लिए, जिसमें अभी रॉनी की हालत ऑलरेडी एकदम खराब है। उसके बाद इतने भयानक ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद भी रॉनी बच जाता है। मतलब भाई कौन से मिट्टी का चक्की का आटा खाता है तू? और यहाँ पे चाको लिटरली मजाक में वो चक्कू अपने दिल के ऊपर यहाँ घुसा लेता है। मतलब क्या भाई मजाक चल रहा है क्या? नहीं, मतलब तुम सेम मूवी में 2 टाइप की चीज कैसे दिखा सकते हो? अगर तुम यही दिखा रहे हो कि थोड़ी मोटी ऐसे सब करने से कुछ नहीं होता है, तो उधर उसकी गर्लफ्रेंड ने एक छोटी सी गोली वो भी पीठ पे यहाँ लगी थी, उसमें क्यों मर गई फिर? और भाई ये बंदा यहाँ पे लेट के हंस रहा है पागलों जैसे, मतलब इस बंदे के यहाँ चक्कू घुसा हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसे भाई।
ये इतने बड़े बीच में रोनी को यहाँ बीच से ही क्यों भागना भाई, साइड से भागना। और जैसे यहाँ रोनी आता है अंदर से 4-5 लोग उचक के बाहर आते, रेत के अंदर से। नहीं क्या कर रहे थे भाई अंदर, और वो तो रोनी भागते भागते यहाँ अंदर से भाग रहा है, तो ये लोग उचक के उसको मारने लगे। अगर वो अंदर नहीं आके वहीं बीच से सीधा भाग जाता तो अंदर ही पड़े रहते रेती के। और ये क्या चल रहा है भाई, क्रिश पिक्चर देख के आया कि हवा में कैसे उड़ रहा है। यहाँ पे अगेन इसे लिटरली इतने सारे लोगों ने घेरा था, अगर इसमें से 10 लोग भी अपना चक्कू वक्कू निकाल के इसको मार देते ना, यही मर जाता। ये तो पहले करना था। और कमाल की बात है सभी ने एक साथ कुल्हाड़ी निकाला है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने पहले निकाल लिया हो किसी ने बाद में, सब एक साथ। इधर अगेन फिर से वही हो रहा है, इतने सारे लोगों में सिर्फ 2-3 लोग ही इसको मार रहे हैं, जिसमें रोनी अब एक को मार के खड़े होकर उसको लुक दे रहा है और पीछे वाले लोग गरबा कर रहे हैं खड़े खड़े, मारो ना भाई। नहीं मतलब इतने सारे लोग होने का मतलब ही क्या, जब 2-3 लोग ही लड़ रहे हैं और बाकी लोग खड़े होकर नजारा देख रहे हैं। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें आपको उस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं। तो मूवी का जो विलन है संजय दत्त उर्फ चाको, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो मर गई है, लेकिन जो रोनी की गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल उसकी हम शक्ल एकदम सेम डिट्टो दिखती है। तो अब ये उसको पाना चाहता है और ये उसको पाने के लिए क्या करता है, इन दोनों का इतना भयानक कार एक्सीडेंट करवाता है। मतलब भाई नहीं मतलब क्या तू पागल है क्या, थोड़ा सा दिमाग से पैदल है क्या, इतना भयानक एक्सीडेंट। वो तो इसकी किस्मत थी कि वो लड़की बच गई, वो भी सिर्फ इतना सही खून निकला, मेकअप वेकअप करके बची। मर जाती तब क्या करता है, तो भगवान तेरे को दूसरा मौका दे रहा है और तू ऐसे वेस्ट कर रहा है। नहीं मतलब ये कोई तरीका होता है कि पाने का, इतना भयानक एक्सीडेंट करवा दिया। मतलब